तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुई? जब हम किसी चीज को उठा के मारते हैं, फेंकते हैं, वो इस तरह का एक प्रोजेक्टाइल टाइप बनता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन है एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एन प्रोजेक्टाइल। तो डेफिनेशन हमारी इस तरह की आ रही है, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट। हमारी डेफिनेशन आ रही है दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर बीइंग थ्रोन और projected projected is called a projectile। ये मैंने लिखा दिया कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अब किसी ऑब्जेक्ट जो फ्लाइट पकड़ता है, उड़ने लगता है, जब उसको मारते हैं, जिसमें बोल रहा था कि यहाँ बंदा खड़ा हो रहा है, अगर यहाँ पे मैं उठ रहा हूँ, मैं एक पत्थर उठा के मार रहा हूँ, तो मैं हवा में फेंक रहा हूँ, तो जब वो उड़ने लगता है फिर थोड़े टाइम के लिए ऐसे, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उड़ना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। और प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब है किसी तरफ मारना किसी चीज को। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये उठा के पत्थर मैंने ऐसे मारी, तो ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा क्या होगा कि ये जो मैंने पत्थर उठा के ऐसे मार दी, ठीक है, ऐसे मैंने पत्थर मारी, पूरा गोल बनेगा। तो जब मैं किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ के मारता हूँ तो मैं ऐसे मारता हूँ उसको। मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मैं बॉल मार रहा हूँ या कोई पत्थर मार रहा हूँ तो हम ऐसे मारते हैं, एक पर्टिकुलर हम डायरेक्शन उसको देते हैं। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो वेलोसिटी होती है। तो हम एक वेलोसिटी इसको देते हैं, जब ये हम इसको मारते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी देते हैं। तो फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये कुछ ऐसे इलिप्टिकल पाथ या सर्कुलर राउंड पाथ, जो भी आप बोलना चाहे, बनाता है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हम इसको देते हैं जब हमारे हाथ में ही होता है, तभी तो उड़ने लगता है। क्योंकि अगर आप बॉल हाथ से, आपको फोर्स लगाना पड़ता है किसी डायरेक्शन में, ऐसे हाथ खोल देंगे तो बॉल उड़ना नहीं स्टार्ट करेगी, आपके हाथ पे ही रहेगी बॉल। तो ये हमारी वेलोसिटी बन जाती है। ये हुआ हमारा हो क्या, एक्स। तो ये वेलोसिटी हमें देना पड़ता है किसी एक डायरेक्शन में, उसी जिसको हम प्रोजेक्ट करना बोलते हैं, जिसको मैंने कहा ये प्रोजेक्ट करते हैं हम इसको किसी डायरेक्शन में। तो मैंने आपको वेक्टर्स में बताया कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो अगर आप इसके कंपोनेंट निकाल देंगे, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर हम एक्सिस पे डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, तो मेरे पास दो कंपोनेंट आ जाएंगे। एक तो आ गया ये कंपोनेंट मेरा, और दूसरा आ गया ये कंपोनेंट। जो एक्स एक्सिस पे होगा वो हो गया मेरा एक्स कंपोनेंट, और जो वाई एक्सिस पे होगा वो होगा मेरा वाई कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट, ये है मेरा वाई कंपोनेंट। यहाँ वी एक्स है, वी नॉट एक्स, और ये है वी नॉट वाई। ये मेरे दो है कंपोनेंट्स वेलोसिटी की, जो एक प्रोजेक्टाइल को हमेशा मिलेगी। ये वो वेलोसिटी है जो हमेशा प्रोजेक्टाइल को मिलेगी, क्योंकि जिस तरफ वो उड़ेगा उसको तो लॉन्च करना है ना किसी तरफ, तो वो इनिशियल वेलोसिटी उसको देनी पड़ेगी, तभी उड़ना स्टार्ट करेगा, तभी प्रोजेक्टाइल मोशन पॉसिबल है। तो हम यही स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, कि हम कैसे फिर ये जो इसने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल की हवा में, जो ये चला, ये मैक्सिमम हाइट क्या थी इसकी, ये सब हम इक्वेशन से निकालेंगे। मैक्सिमम हाइट क्या होगी, किस एंगल पे मारेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, उसको रेंज भी बोलते हैं, या डिस्टेंस पूरी कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हमें प्रोजेक्टाइल में पढ़नी है। और हमें देखना है कि किस एंगल पे मारेंगे तो कितना दूर जाएगा, किस एंगल पे मारेंगे पत्थर उठा के तो कितना ऊंचा जाएगा। वो सारी हम मैथमेटिकली डिराइव भी करेंगे, बड़ा ही आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए,
पहले मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको इक्वेशंस पिछले चैप्टर में, पिछले टॉपिक में बताई हुई है। 4 इक्वेशंस मैंने आपको बताई है, जो हमने डिराइव की थी। एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन है। तो पहले हम वो लिखते हैं, वो 4 इक्वेशन जो आपको मैंने दिखाई है। पहली इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, डिस्प्लेसमेंट एट टाइम टी ऑन एक्स एक्सिस। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स है हमारा, टाइम टी, वो थी एक्स नॉट प्लस वेलोसिटी एट एक्स और टाइम। दूसरी इक्वेशन जो मैंने आपको एक्स के लिए बताई थी, एक्स एक्सिस के लिए, वो थी वेलोसिटी एट एक्स एक्सिस ऑन टाइम टी। तो क्या आई थी हमारी, वो हमारी आई थी v नॉट एक्स, है कि नहीं। वो हमारी आई थी वेलोसिटी v नॉट एक्स। एक्स क्यों, इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट था, तो उसी के बदले हम ये भी लिख सकते हैं, वी एक्स टी इज इक्वल, वी नॉट एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा। अगर ये एंगल यहाँ पे अल्फा है, तो मैंने ये भी बताया था कि वी नॉट कॉस अल्फा भी इसको लिख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस की मैंने आपको इक्वेशन बताई थी, यही हम यूज करने वाले हैं। और तीसरी और चौथी होगी हमारी वाई एक्सिस वाली। तो वाई एक्सिस वाली हमारी थी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस एट टाइम टी। तो क्या आई थी वो हमारी, सेम है, बस एक्स की जगह वाई लिख देना, प्लस वेलोसिटी ऑन वाई डायरेक्ट इन वाई एक्सिस ऑन टाइम टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। और ए को फिर हमने रिप्लेस किया था यहाँ पे जी से। तो हमारा आया था वी नॉट प्लस, ये पिछले क्लास में हमने किया हुआ है, माइनस, यहाँ पे भी हमारा यही ए टी है, लेकिन यहाँ पे ये जो ए है हमने 0 एज्यूम किया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है, जब हाथ से मारेंगे तो फिर एक्सेल हाथ से छूट गया, फिर हम उसको एक्सेलेशन नहीं दे पा रहे, हवा में आ गया। हवा में तो सिर्फ एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही होगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन थी। और हमारी दूसरी थी, सेम वेलोसिटी के लिए, v y velocity along the y axis at time t is equal vy plus a by t, या माइनस जी वाई लिखते हैं प्लस ए वाई टी, वो बराबर होता है, यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया, प्लस एक्सेलेरेशन 0 इंटू वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन, एक्स एक्सिस में एक्सेलेरेशन 0 इंटू टी। यहाँ इसीलिए आ रहा है, वरना तो ये सेम ही है। यहाँ ए के बदले 0 है, ए के बदले मैं करने वाला हूँ माइनस जी टी, बस यही फर्क। बाकी इक्वेशन सेम है, एक्स और वाई का जो है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया हुआ है। और कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं इस, जो अब हम डेरिवेशन करेंगे, जो हमें समझी हुई है कि जो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। देखिए, ये हमारी वेलोसिटी एक्सेलरेशन, इस इक्वेशन को समझिए। हमारी वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी ऑन एक्स टी मतलब एक्सेलरेशन है ना, सॉरी, वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस पे टाइम टी इज इक्वल वी नॉट कॉस अल्फा। तो इससे हमें क्या समझ आता है, एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं। अगर एक्सेलरेशन है नहीं तो वेलोसिटी कभी चेंज होगी नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक्सेलरेशन यहाँ 0 है। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन विल नेवर चेंज। ये हमें पहला पॉइंट याद रखना है कि द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, द वेलोसिटी इन एक्स विल नेवर, क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि हमारी जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन का मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी, व्हेन देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी मींस, यही तो मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और जो एक्सेलरेशन, ये और जो वेलोसिटी हमारी वाई डायरेक्शन है, इसके बारे में अब क्या ख्याल है, ये चेंज होगी कि नहीं। हाँ होगी, क्योंकि एक एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन विल चेंज, और कैसे चेंज करेगी वो जी डिसाइड करेगा, ठीक है।
और एक्सेलरेशन क्या होगी, ऑलवेज माइनस जी। ठीक है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे 0, ऑलवेज चेंज होने वाली। कैसे चेंज होने वाली है, माइनस जी की साइड करेगा। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन में हम यूज क्या करने वाले हैं, हमारा मकसद क्या है, हम रेंज निकालना चाहते हैं, एंगल्स, ये सारी चीजें हम बताना चाहते हैं। ये इक्वेशन मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइवेशन। तो डिराइवेशन में हम पहले डिराइव करेंगे कि हम पहले जो डिराइव करने वाले हैं वो है डिराइवेशन टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए हम पहली डिराइवेशन टू कैलकुलेट टाइम। तो इक्वेशन 3 की तरफ देखिए। इक्वेशन 3 है हमारी, क्या है हमारी, वाई टी इज इक्वल, इसके बदले क्या लिखा हुआ है, वाई टी इज इक्वल वी नॉट, इसके बदले मैंने आपको बोला है 0 लिखना है। चलिए मैंने ऐसे दिखाता हूँ इक्वेशन। तो हमारी इक्वेशन 3 हम यूज करते हैं। इक्वेशन 3 हमारी क्या है, वाई टी इज इक्वल वाई नॉट प्लस वी वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। मैंने कहा इसको हम अज्यूम करते हैं 0, तो इक्वेशन 3 क्या रहेगी, वाई टी इज इक्वल, इसके बदले 0 लिख देंगे, वी वाई मतलब द वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, वी वाई तो है ना वाई कंपोनेंट, तो ये वाई कंपोनेंट, और वाई कंपोनेंट क्या है, साइन, वाई कंपोनेंट क्या है, वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी, यहाँ मैं इसके बदले लिख रहा हूँ वी नॉट साइन अल्फा, क्योंकि ये वाई कंपोनेंट, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई हमारी 3। और हम करने वाले हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है तो हम x की भी डिस्प्लेसमेंट वाली यूज करेंगे। हमारी इक्वेशन 1 थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, फिर से मैं लिखता हूँ आपके लिए। तो वो आ गई हमारी x नॉट एक्स टी इज इक्वल, ये मैंने लिखाया था आपको x नॉट प्लस वी एक्स टी, तो x नॉट के बदले 0 पुट करेंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, x डिस्प्लेसमेंट ऑन x एक्सिस इज इक्वल वी एक्स तो मतलब x कंपोनेंट क्या है, वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी, तो वहां मैं ये लिखूंगा वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी। देखिए यहाँ मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पे वी नॉट कॉस अल्फा, ये हमारा इसके बदले मैंने दिखाया है यहाँ पे, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। अब इंटू टी क्यों, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, यहाँ पे टी भी है। ठीक है, ये और ये भी हमने यहाँ पे आगे पे 0 पुट कर दिया, तो इंटू टी। तो यही दो इक्वेशन हम यूज करेंगे टाइम निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ भी टाइम है और यहाँ भी टाइम है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है x और y के दरमियान। तो इन दो इक्वेशनों को आप देखिए, जो मैंने यहाँ पे ये वाली और ये वाली लाई, तो क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ y इज इक्वल वी नॉट साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है एक्स टी इज इक्वल वी नॉट कॉस अल्फा इंटू टी। इन दो इक्वेशनों में टी को एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो टी को, तो टी हमारा क्या आएगा, टी हमारा आएगा एक्स अपॉन वी एक्स कॉस अल्फा। अगर आप टी को इन दो इक्वेशन में से एलिमिनेट करते हैं तो ये हमारा आने वाला है टी, और इसी टी को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 में, मतलब इस टी को यहाँ डालेंगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास और एक इक्वेशन बनेगी जो होगी वाई टी इज इक्वल, मैं इक्वेशन में एलिमिनेशन वगैरह मैथमेटिक्स नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप खुद कर दीजिएगा, टी एलिमिनेट वगैरह करना, ये यहाँ पे डाल के करना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस इक्वेशन में दिखा रहा हूँ पैराबोलिक प्रूव करने के लिए, ये पैराबोलिक कर्व की इक्वेशन है, बाकी जो हम यूज करने वाले हैं उनमें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो ये इसीलिए मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ पार्ट्स, ये वाली इक्वेशन हम नहीं भी करते तो
चल जाएगा। तो हमारा आएगा tan अल्फा इंटू एक्स माइनस 1/2 ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट कॉस अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है ये हमारा पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोलिक कर्व के लिए v इज इक्वल सी प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा c आ गया, हमारा सी स्क्वायर आ गया। ये आ गई हमारी पैराबोलिक कर्व के लिए। तो प्रूव हो गया कि जब भी आप किसी चीज को एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरह होने वाली है tan अल्फा x माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वी नॉट कॉस अल्फा स्क्वायर, मतलब c प्लस c2 कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट 2 का होल स्क्वायर। समझा रहे? यहाँ ये चीज भूल जाइए। तो ये जो कर्व है ये पैराबोलिक कर्व है। ये मैथमेटिक्स में हमारे पास बहुत सारी इक्वेशंस दी हुई है अलग अलग कर्व्स के लिए, अलग अलग इक्वेशन है। तो ये वाली कर्व रिप्रेजेंट करती है पैराबोला को। तो इसीलिए ये प्रूफ है कि पैराबोलिक की शेप होगी, ऐसे पैराबोला मतलब ऐसे गोल कर्व जो प्रोजेक्टर का बनता है। तो इक्वेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन पे जो हमें आने वाली है। वो है इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। वो है इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो हम इसको देखते हैं। वेलोसिटी हमें पता है, ये मैंने आपको दिखाई अभी इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 4 दिखाई ना मैंने, इक्वेशन नंबर 4 अभी कि वेलोसिटी ऑन वाई डायरेक्शन। मैंने कहा 4 इक्वेशन हम यूज करने वाले प्रोजेक्टाइल में, ये चौथी वाली है कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए यहां मैं इस वेलोसिटी को 0 ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि when vertical velocity is 0 the height will be maximum because the object will start to fall downward। इसका मतलब क्या है कि जब किसी को चीज को ऊपर मारते हैं ना, एक पॉइंट आता है, रुकता है, फिर वापस आने जाता है। आप जितना ऊपर मारे फिर रुकेगा और वापस आएगा। ऐसे मारेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहां वेलोसिटी रुक जाएगा, फिर ये गिरना स्टार्ट होगा। एक पॉइंट होता है ऊपर जाने का, ऊपर 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 जा रहा है ये, मैंने पत्थर मारी, ये ऊपर 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 जा रही है। अब वेलोसिटी एक टाइम पे 0 हो जाती है, फिर नीचे नीचे आना स्टार्ट करता है। नीचे आना स्टार्ट करता है किस पे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इस पे नीचे आ रहा है। और अभी तक जो मेरी वेलोसिटी थी वो कुछ थी, जब मैंने हाथ से छोड़ा, इसको कम कौन करेगा? माइनस जी। वेलोसिटी को कम कौन करेगा? माइनस जी। इसको रोकेगा, तभी वेलोसिटी एक पॉइंट पे 0 आ जाएगी। वही पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट का पॉइंट होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? क्योंकि जितना आप ऊपर मारेंगे, जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी बस वहां पे रुकेगा, फिर और ऊपर नहीं जाएगा, फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो यही कंसेप्ट है कि हम इस चौथी इक्वेशन में वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे, तो यही तो हमें मैक्सिमम हाइट बताएगा जब वेलोसिटी 0 होगी। तो हमारा यहां से वी वाई टी इज इक्वल टू वी वाई प्लस सॉरी माइनस जी टी। वी बाई टी को हमने क्या कहा? 0 रख देंगे। तो 0 इज इक्वल वी बाई क्या है? वाई कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट क्या है हमारा? वी नॉट साइन अल्फा, और ये है वी नॉट कॉस अल्फा, ये हमारा एक्स कंपोनेंट है। तो वी नॉट साइन अल्फा, ठीक है, माइनस जी टी। थोड़ा ये यहाँ पे कर देता हूँ, माइनस जी टी। ये है ना, इसके बदले मैंने बस लिख दिया वी नॉट साइन अल्फा। तो ये आ जाएगा प्लस जी टी। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँ, इज इक्वल वी नॉट साइन अल्फा, या टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। तो क्या आ गया हमारा? टी वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। जैसे कि मैंने पिछली इक्वेशन में दिखाया, पहले टी निकालते हैं, तो टी को क्या करते हैं? पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में भी पुट करना है या इक्वेशन 1 में भी पुट करना है, डिपेंड करता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली निकालनी है। रेंज में इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। देखिए मैंने आपको क्या दिखाया था इससे पहले कि इस इक्वेशन में डालेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो जगह टी है। अगर इस टी का वैल्यू हम निकालेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। तो इस वक्त हम क्या चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ही हम चाहते हैं, है ना? मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हम चाहते हैं? लेकिन डिस्प्लेसमेंट कौन सी? वाई वाली डिस्प्लेसमेंट, कि ऊपर कितना जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए कि ऊपर कितना जा रहा है, यही तो होगी ना वाई एक्सिस की डिस्प्लेसमेंट। अगर अब मैं बताऊं कि एक्स एक्सिस वाली डिस्प्लेसमेंट मतलब दूर कितना जा रहा है, वो होगी रेंज। तो ये टी किस में पुट करोगे? ये आप टी करोगे उस वक्त एक्स में पुट।
क्योंकि अगर मैं आपको बोलूं कि दूर कितना जा रहा है मतलब एक्स एक्सिस, ऊपर कितना जा रहा है मतलब वाई एक्सिस, तो ये हम किस में पुट करेंगे, इस वक्त हमें करेंगे तीसरी इक्वेशन में पुट, मतलब y वाली में। तीसरी इक्वेशन क्या है हमारी, डिस वाई टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। मैंने इक्वेशन में समझाया कि वाई टी बाई टी क्या है, इज इक्वल, तीसरी इक्वेशन जो हमारी थी, एक्स नॉट को हटा दिया तो वी वाई, तीसरी इक्वेशन जो हमारी है वो है वी वाई टी माइनस, देखिए यहाँ पे तीसरी इक्वेशन वी वाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये तो हमारी तीसरी इक्वेशन है, वी बाई टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसमें टी का वैल्यू हमें आ गया, तो टी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, वी नॉट साइन अल्फा। तो वाई टी इज इक्वल वी बाई क्या है, वी नॉट साइन अल्फा, है ना वाई कंपोनेंट, इनटू टी, टी क्या हो गया, वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, थोड़ा दूर लिख देते हैं, ये इक्वेशन है हमारी, वाई टी इज इक्वल वी वाई टी मतलब वी नॉट साइन अल्फा, टी के बदले डाल देंगे, क्या डालेंगे हम, जो हमने टी का वैल्यू निकाला, वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी माइनस हाफ ऑफ जी, टी स्क्वायर के बदले इसी का होल स्क्वायर, वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हमने टी के बदले डाला, तो आप देख सकते हैं ये हमारी आ जाएगी मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन, इसी को हम बोलते हैं एच या मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर आएगी, यहाँ पे ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, बचा जी जी, तो जी जी कॉमन लूंगा मैं, तो हाइट इसके वाई टी के बदले लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों जगह डिनोमिनेटर में जी आ गया ना, तो जी कॉमन ले रहा हूँ मैं, वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, और -1/2 भी है, उसका ख्याल भी रखना। तो अगर -1/2 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, टू मुझे दिखा नहीं था अभी, तो कैसे आएगा, ये ऐसे, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन जी, ये हो गया हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन, माइनस है वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है और g भी है, ये जी और जी कैंसिल हो गया था, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो हमारा क्या आएगा, 2v नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है जब b इनको माइनस करना हो, माइनस वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, 2g, तो 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या आ गई, h या वाई टी इज इक्वल वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ गई, मतलब ऊपर कितना जाएगा, मतलब वाई टी मतलब हाइट। कुछ नहीं हमने इसमें किया, फिर से मैं बताता हूँ इसमें हमने क्या किया, हमने पहले बोला कि मैक्सिमम, चौथी इक्वेशन लाई कि वाई टी मतलब वेलोसिटी क्या होगी, इस वेलोसिटी से हमने टाइम निकाला। अब ये टाइम कहाँ डालना है ये डिपेंड करता है आप निकाल कर रहे हो, हमें चाहिए हाइट, हाइट का मतलब ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स ये वाई, मतलब वाई में ऊपर कितना गया, हाइट मतलब ऊपर कितना गया, ऊपर कहाँ जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा ऊपर, ऊपर उसके लिए हमारी क्या इक्वेशन है, उसके लिए हमारी ये इक्वेशन है, इसमें टाइम ठूस दिया, फिर यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में टाइम डाल दिया तो मेरे पास आ गया, फिर सिंपल, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जब टाइम ठूसा इधर इस इक्वेशन में वाई टी के बदले वाई कंपोनेंट था, यहाँ बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ गई, ये जी स्क्वायर था, जी और जी कट गया, फिर ये वी नॉट साइन अल्फा और वी नॉट साइन अल्फा इसका होल स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाई जी डिवाइड बाई 2g, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास हाइट की इक्वेशन आ गई, बड़ा ही सिंपल है। अब रेंज क्या होगा, अब बताइए मुझे रेंज क्या होगा, एट व्हाट टाइम इज द ऑब्जेक्ट, मतलब ये कितना दूर जाएगा, उसके लिए भी ऐसे कर सकते हैं, कितनी इजी चीजें होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बाकी इक्वेशनों के लिए, टोटल टाइम की इक्वेशन है अब हमारे पास,
टोटल टाइम की रेंज की इक्वेशन है हमारे पास, वो भी बड़ी ही सिंपल है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब ये हमारा मोशन था, ये हमारा वर्टिकल एक्सिस था, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, तो ये हमारा उड़ता हुआ पंजाब, ये हमारा प्रोजेक्टाइल था। तो मैक्सिमम हाइट पे हमने बताया कि ये जो हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट होगा इसका, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, हाँ, जो हाईएस्ट पॉसिबल पॉइंट इसका होगा ये था वर्टिकल। इसने हमें मैक्सिमम हाइट हमने निकाली, और वो निकालने के लिए पहले हमने टाइम बताया था। टाइम हमने कैसे निकाला था कि when vertical velocity is 0 the height will be maximum because the object will start to fall downward। तो हमने वेलोसिटी को 0 पुट किया, यहाँ से हमारे पास t आ गया। तो हमारे पास t क्या है, v नॉट साइन अल्फा बाई जी, v नॉट साइन अल्फा बाई जी। ये हमने निकाला था कैसे, सिंपल फोर्थ वाली इक्वेशन यूज करके, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at वाली, या वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि हमें ये वाला टाइम चाहिए, तो ये होगा ना इसका मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम हाइट, ये हमने निकाला था। तो ये एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल P, और ये पॉइंट है S। ये है मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट, और टोटल डिस्टेंस वाला पॉइंट है S। अगर अब मैं पूछूं आपको कि टोटल टाइम क्या होगा, ये तो टाइम है फॉर मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ये टाइम है। ये हमने कैसे निकाला मैं अभी दिखा चुका हूँ पहले, इसको 0 पुट करके v को यहाँ पे, ये v लेकिन दो जगह 0 होगा, दिस v विल बिकम 0 एट टू प्लेसेस। एक तो ये 0 होगा यहाँ पे, और जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा यहाँ पे। तो अगर हम वैसे भी टाइम निकाले तो टोटल टाइम का भी हमें यही आएगा, क्योंकि हमारे पास था v बाई टी इज इक्वल, क्या था हमारे पास, v वाई प्लस ए वाई टी, v वाई प्लस ए वाई टी, यहाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v बाई टी यहाँ पे क्या होगा, 0। v बाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, जो कि हम निकाल चुके हैं इधर पे, यहाँ पे हम निकाले हुए हैं वो, ये हमारा v बाई वाई कंपोनेंट, ये हमारे किसके बराबर आया था, हमारा v वाई है v एक्स टी वी नॉट कॉस अल्फा, और v वाई टी है v नॉट साइन अल्फा, v वाई है हमारा v नॉट साइन अल्फा। यहाँ पे हमने रिजॉल्व किया हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा v नॉट साइन अल्फा माइनस एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी, ए इज इक्वल माइनस जी, उसको रोक रही है तो माइनस जी और टी। तो जी टी अगर मैं यहाँ लूँ तो वी नॉट साइन अल्फा, ये बस मैंने माइनस की जगह यहाँ लिया, तो टी इज इक्वल वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी, जैसे कि मैंने पहले ही लिखा हुआ। तो एस के लिए भी ये आएगा, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी है ये दो जगह 0 होने वाली है, एक तो यहाँ पे 0 होगी और यहाँ पे 0 होगी। तो ये हमारा टी आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। अगर ये यहाँ तक टी आ रहा है मैक्सिमम हाइट तक, तो एस तक ये टी इंटू 2 हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल की आधी होती है वहां तक जहां तक ये ऊपर जाता है रुकता है, फिर उसके बाद बराबर वो आधा ट्रेवल करता है, कि मिड पे होगा, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज को ऊपर मान लो यहाँ पे रुकेगा, ये इसका आधा टाइम है, फिर आधी फिर वो वापस आएगा बराबर आधा होगा, तो इसलिए अगर मैं इंटू 2 करूँ तो मेरे पास टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, इसको इंटू 2 मतलब 2, यहाँ पे 2g है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे g है सॉरी। तो टोटल टाइम क्या आ जाएगा, 2 वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। सिंपल है कि नहीं। ये हमारी टोटल टाइम की होगी, क्योंकि जो आधा टाइम यहाँ तक हमें लगने वाला है। तो ऐसे ही हम बढ़ते हैं टोटल डिस्टेंस की तरफ, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितनी है। हमने मैक्सिमम हाइट क्या बताई थी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हमारे पास फिर आ गई थी, हमने इस टी को पुट किया था इस इक्वेशन में, इस टी को हमने पुट किया था इस इक्वेशन में, किस इक्वेशन में,
थर्ड इक्वेशन में हमने इसको पुट किया था, यहाँ वाली इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया था। तो हमारे पास हाइट आ गई थी कि वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर बाई 2g, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई थी, है कि नहीं। ये 2g मैं दिखा चुका हूँ आपको इससे पहले। तो ये डिस्टेंस है कहाँ तक के लिए, आधे डिस्टेंस के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है क्या, h इज इक्वल क्या आई थी हमारे पास, वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर बाई 2g। यहाँ मैंने दिखाया हुआ कैसे आ गई, ये है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब आधी हाइट, तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या होगी, पूरी हाइट या इंटू 2, मैक्सिमम हाइट तो आधी डिस्टेंस में मिलता है ना, तो टोटल हाइट भी क्या होगा, इसी आधी डिस्टेंस का इंटू 2, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या आई, इसी को इंटू 2, तो वो हमारा आता है, वो हमारा क्या आता है, हाइट की हमारे पास थी वी नॉट साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन 2g, इंटू 2 कर देंगे, है कि नहीं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया वी नॉट होल स्क्वायर साइन अल्फा होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाई 2g, 2g और 2 कट जाएगा, तो आ गया हमारा वी नॉट स्क्वायर साइन अल्फा होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम आइडेंटिटी भी यूज करना चाहें हम वो भी यूज कर सकते हैं, इसको अगर हम बदलना चाहें। अब है हमारा जो अब हमारा है वो है कि अगर हमारा प्रोजेक्टाइल है, जैसे कि मैं यहाँ दिखा चुका हूँ, टोटल डिस्टेंस ही कितनी ट्रेवल करता है। इससे पहले हमने ये जो टोटल टाइम था, जो हमारे पास टाइम है, वो मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाला टाइम यूज किया था, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें चाहिए, लेकिन टोटल टाइम है मतलब ये पूरा टाइम, टोटल टाइम ये पूरा टाइम हमें बताता है, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो हमने हाइट निकालने के लिए यहाँ पे क्या किया था, हमने ये वाई डायरेक्शन वाली इक्वेशन यूज की थी, वाई डायरेक्शन वाली डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। अब हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट की हम एक्स वाली चाहिए हमें, क्योंकि हम एक्स पे निकाल रहे हैं, टोटल टाइम ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, और डिस्प्लेसमेंट भी हमें ये पता चलेगी कि कितनी डिस्टेंस से ट्रैवल की, तो हम एक्स वाली इक्वेशन यूज करेंगे। तो हमारी एक्स वाली इक्वेशन क्या है, एक्स टी इज इक्वल एक्स नॉट प्लस वी एक्स टी प्लस जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस तरफ जीरो है, तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, एक्स टी इज इक्वल एक्स नॉट प्लस क्या है इक्वेशन, वी एक्स टी, वी एक्स टी, तो इसको हम जीरो लेते हैं, ये प्लस ए टी भी है यहाँ पे, ए भी हम जीरो ले चुके हैं, तो हमारा एक्स टी क्या आ जाएगा, एक्स टी इज इक्वल वी एक्स टी। इस टी के बदले हमने क्या अभी निकाला हो, हमने निकाला टोटल टाइम क्या है, वी नॉट साइन अल्फा बाई जी, ये प्रोजेक्टाइल हो गया हमारा, ये इसका आधा टाइम था, ये टोटल टाइम निकाले हुए हैं हम, तो ये टोटल डिस्टेंस भी कहाँ से एक्स में ही निकलेगी। इससे पहले मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे थे ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली थी, याद रखना हम डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट निकाले, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला हमारे पास आ रहा है चीज, ये वाला, ये स्ट्रेट लाइन हो, तो इस टी में हम ये टोटल टाइम का टी कर देंगे पुट, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसी को रेंज बोलते हैं, ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी इसी को हम रेंज बोलते हैं, और ये एक्स एक्सिस में होगी, तो ये होगी वी एक्स, तो है वी नॉट कॉस अल्फा, तो टी के बदले क्या, टू वी साइन अल्फा अपॉन जी, तो ये बन जाएगी आइडेंटिटी यहाँ, टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, टू कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल साइन टू अल्फा।
ये आइडेंटिटी है, ये आपको मेमोराइज करनी है। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया एक्स एक्सिस में, क्या है इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे वी नॉट और वी नॉट है इसका, तो मतलब वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। इस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा के बदले सीधे ही साइन अल्फा, तो एक्स टी इज इक्वल साइन 2 अल्फा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो हमारा रेंज क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट द एक्स एक्सिस क्या आ गया हमारा, वी नॉट होल स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। तो हमारी सारी इक्वेशन प्रोजेक्टाइल की आ गई, हमारे पास रेंज भी आ गया, हमारे पास टोटल टाइम भी आ गया, हमारे पास आधा टाइम और हाइट भी आ गई, हमारे पास बाकी इक्वेशन भी आ गई वेलोसिटी वगैरह वाली। तो कितना सिंपल हो गया, सारी इक्वेशन इन 4 इक्वेशन से बनती है। ये वाली कुछ नहीं, ये एक्स इक्वल यू प्लस ए टी, मगर एक्स एक्सिस वाली जो मैंने दिखाई है ये वाई एक्सिस में एक्स प्लस यू प्लस ए टी है, बस इसमें यू की जगह वी वाई वगैरह इनिशियल वेलोसिटी का है। ये बहुत ही सिंपल है। तो प्रोजेक्टाइल की सारी इक्वेशन हमारी हो गई, रेंज भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो अब रेंज मैक्सिमम कब होगा, ये इस एंगल पे डिपेंड करेगा, जितना एंगल इस सबको बड़ा करेगा। तो रेंज मैक्सिमम होगा 45 पे। आप यहाँ 45 पुट कीजिए, बाकी एंगल पुट कीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर 45 फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज मतलब दूर जाना, मतलब ये कितना बढ़ेगा प्रोजेक्टाइल में, नीचे वाला मतलब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 45 पे, और कितना ऊपर जाएगा वो 90 पे फॉर मैक्सिमम हाइट। जब आप एंगल्स दिए हो, मैक्सिमम हाइट मतलब ऊपर कितना जाएगा, उसके लिए ये 90 होना चाहिए। या यहाँ पे आप इस इक्वेशन में देख सकते हो, इस इक्वेशन में हाइट के लिए 90 पुट कर दीजिए, तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। इधर 90 पुट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज नहीं आएगा। ये 90 है किसके लिए, फॉर मैक्सिमम हाइट। ये एच वाली इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन मेमोराइज कीजिए, इनकी डेरिवेशन कीजिए, बड़ा ही सिंपल है।